आरआरबी एएलपी 2024 के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट लोग हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया तब जाकर के आपका सिलेक्शन हुआ है और आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आपका रिजल्ट आया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग एंजॉय करिए। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक ये वीडियो उन भाइयों के लिए ला रहा हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ क्वायरी है उनका, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या सर्टिफिकेट का आवश्यकता पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूँ। पूरे ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुके हैं, आपका रिज़ल्ट फाइनल आ चुका है। अब आपके जॉब में सिर्फ 2 ही चीज़ें बच रही है, एक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा है मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, पहली बात याद रखिएगा ध्यान से कि आपका क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट और मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट, और क्लास 10 का जो भी सीबीएसई से किए होंगे उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम ही होता है, तो उनको ज़्यादा घबराने का आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ बोर्ड स्टेट बोर्ड से किए होंगे उनका मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, तो जो जैसा आपको मिला है वैसा आप लेकर जाइएगा। 12th वाले में तो सभी लोगों का मार्कशीट अलग आता है और सर्टिफिकेट अलग आता है। और आपका ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन लेकर जाइएगा। जैसे आपका इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का आपका पासिंग सर्टिफिकेट और हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट, याद रखिएगा हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट आपको लेके जाना है, ठीक है। और आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आपको हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। और जो लोग भाई लोग ITI करके आए हैं तो उनका ITI का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चीज़ लगेंगे, तो इतने डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। हायर अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उन सारे सर्टिफिकेट को भी लेके जाइएगा। और साथ में अगर आप कहीं पे वर्किंग है, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने संस्थान से जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है उससे आपने NOC लिया है तो NOC आप लेके जाइएगा, ठीक है। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं और फॉर्म में अगर आपने मेंशन कर रखा है कि हम जॉब कर रहे हैं तो आपको वो लेके जाना है NOC, वहाँ पे NOC मांगते हैं, ठीक है। अगर आपके पास NOC नहीं है तो उनको प्रॉपर एक फॉर्मेट पे एक फॉर्म भरवाते हैं और वहाँ पे वो लिखवाते हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम में या फिर कुछ समय बाद मैं अपना NOC आपको सबमिट कर दूंगा। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आप EWS कम्युनिटी के हैं तो EWS लेके जाना है, सेंट्रल वाला, ठीक है। और जो फॉर्म आप फिलअप किए थे वो लेके जाना है, समझ गए। अगर उसमें कुछ खामी है, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका बहुत सारे मेरा मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पे और चैनल पे भी कि मेरा स्टेट का डाल दिया था मैंने गलती से, या फिर मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाल दिया था। तो आपको जो डाले थे वो तो लेके जाना ही जाना है, और साथ ही साथ में आपको रेलवे के फॉर्मेट पे बनवा के ले जाइएगा, इस रिसेंट वाला। बाकी जो OBC वाले हैं, OBC भी बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो स्टेट वाले डाल रखे होंगे, तो वो जो भी आपने प्रीवियस जो फॉर्म में डाला है वो लेके जाना है एकदम गारंटेड, क्योंकि उसको मैच करवाया जाता है वहाँ पे। उसका जो सर्टिफिकेट नंबर आपने डाला है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जांच किया जाता है, मिलाया जाता है, वेरीफाई करवाया जाता है। और नया वाला आपको रेलवे के फॉर्मेट पे बनवा के लेके जाना है, ये ज़रूर लेके जाइए कम्युनिटी सर्टिफिकेट, क्योंकि इसके कारण आपको दोबारा हो सकता है वो आना पड़ सकता है, तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके ही जाना है। फिर SC ST वाले लोगों को अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिसको जो भी रिजर्वेशन का जहाँ भी कोटा उन्होंने लगाया है, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, उन सब लोगों को कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है और रेलवे के फॉर्मेट पे लेके जाने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं होगा, इसके साथ साथ आपके कुछ और भी चीज़ें, जैसे आपको 2-4 फ़ोटो लेके जाना होता है। जो आप फॉर्म भरे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही लेके जाना है, आप नया फ़ोटो आपको वहाँ पे मांगा जाएगा कि रिसेंट फ़ोटोग्राफ लेके आइएगा। और आधार कार्ड लेके जाने हैं, और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी ले लीजिए। कुछ एडिशनल जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाइएगा आप। जैसे आधार कार्ड में अगर कोई नाम में गलती है तो वो सुधार करवा के आपको जाना है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके माता जी के नाम में, पिताजी के नाम में, आपके नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी क्लास 10, 12th, डिप्लोमा, डिग्री या फिर ITI किसी भी सर्टिफिकेट में कोई भी एरर है, एक बार आप फिर से सुनिए, आपके नाम में, आपके
पिताजी के नाम में, आपके माताजी के नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी कोई भी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक भी होगा, जैसे ABCD का भी कोई मिस्टेक होगा स्पेलिंग में भी, तो उसके लिए एफिडेविट लगेगा। अगर आपके पास अभी समय है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, अगर करेक्शन करवाने का समय नहीं है तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवा के लेके जाना है। अब एफिडेविट बनेगा कहाँ से? तो एफिडेविट आपको कोर्ट से बनाने होते हैं या नोटरी से बनवाने होते हैं, या तो आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनाने होंगे या फिर नोटरी से बनाने होंगे। नोटरी से बनाना आसान होता है तो आप नोटरी से जा कर के बना लीजिएगा। उसमें मैटर ये होता है कि हमारा ओरिजिनल नाम ये था और गलती से इस सर्टिफिकेट में मेरा ये नाम है, तो वो मांगेंगे। याद रखिएगा, अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई भी एरर है इन सारे चीज़ों में, तो आपसे गारंटेड है कि आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा। इसके सिवा और किसी केस में एफिडेविट नहीं मांगा जाता है। तो आप अपने सर्टिफिकेट का जांच आप कर लीजिएगा और जो भी गलतियां हैं उसको सुधरवाने का प्रयास करिए। जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड बहुत पुराना होगा, 10-12 सालों से अपडेट नहीं करवाए होंगे, तो फ़ोटो वोटो भी अपडेट आप करवा सकते हैं। एड्रेस में अगर कोई मिस्टेक है तो एड्रेस भी आप अपडेट करवा सकते हैं। तो ये सारे छोटे मोटे काम हैं वो आपको आपसे कंप्लीट करवा लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और सब कुछ स्मूथली हो जाता है। आप डॉक्यूमेंट बस पूरा लेके जाइएगा। साथ ही साथ आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वो उसमें डिस्क्राइब करूंगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी समस्या, इशू, प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करिए, या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पे आपको डायरेक्ट आप हमको DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके जितने भी डाउट है उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।